ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा वो उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों, इन दिनों आपकी 7.5 चल रही है, विशेष तौर पे आपको समझना चाहिए। और बाई चांस सितंबर के प्रथम काल में बड़ा विशेष योग बनने वाला है, जो हम आपको बताने वाले हैं। शायद आपने इसके बारे में कभी पहले सुना ही ना हो। एक छोटा उपाय है जो गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप कर लें तो आपके शनि अनुकूल हो जाएंगे आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से। हम आपके समक्ष बताने वाले हैं वो रहस्य भी आज इस वीडियो के माध्यम से। सितंबर का आरंभ काल आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनने वाला है। बुध परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और ये बुध का परिवर्तन बहुत विशेष आपके लिए रहेगा। बुध का परिवर्तन आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ ले जाएगा। और समझें सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से है आपके लिए। 1 सितंबर की यदि हम बात करें तो रविवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा 6ठे भाव में चल रहे हैं आपके, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुध के साथ बैठकर कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी ना बढ़ाएं, अन्य शांत होकर काम करने का प्रयास करें, सबसे ज़रूरी है। अच्छा रहेगा कि थोड़ा सूर्य को जल दें। सूर्य आपके लिए बहुत प्रबल है इस वक्त। गायत्री का पाठ करें। और अश्लेषा और मघा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, जो मूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो उनका जन्म हो उनका मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 2 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, और उस दिन बहुत विशेष दिन है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी अच्छा है। सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो हम बता रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। सूर्य के साथ योग जो बन रहा है चंद्रमा का, ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। आपका तेज और शीतलता दोनों प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपका समय अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। पुण्यों को जगाने का समय है। सोमवती अमावस्या का योग बना है, जो पांडवों के जीवन में एक बार भी नहीं आई थी। हमारे इस कलयुग के अंदर तो बार बार आती हैं। और कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या के पुण्य के समय पर हमें तीर्थ जल में स्नान करने के उपरांत पितरों को निमित्त तर्पण करना चाहिए। उससे पितृ ऋण की निवृत्ति हो जाती है, कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार तो इस बार समझ में 7.5 चली रही है आपकी। तो आपको तो पुण्यों की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें पुण्य कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, इन दिनों शनि की 7.5 करने के कारण से महामृत्युंजय मंत्र का जब भी आपको कराते रहना चाहिए। शनि का स्तोत्र पाठ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं। वक्र स्थिति में है आपकी राशि के अनुसार से। बात कर लेते हैं 3 तारीख की मंगलवार का अवसर। अमावस्या तिथि है इस दिन। भौमवती अमावस्या का योग बन गया। देखिए, अमावस्या सोमवार को भी थी और मंगलवार को भी 3 घड़ी के आसपास की है। 3 घड़ी 20 पल के आसपास की, 1.5 घंटा सूर्योदय के बाद रहेगी। और ये तिथि बड़ी विशेष है। मंगल यदि हम बात करें, इन दिनों परिवर्तन का योग बना चुके हैं कुछ दिन पहले। और ये परिवर्तन करके आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि वाले भाव में विराजमान हो गए, लेकिन कमज़ोर हैं थोड़े से। यहाँ आके मंगल बहुत आगे बढ़ाने के योग बनाते हैं, लेकिन कमज़ोर अवस्था में। क्यों? क्योंकि कर्क में जाके वो नीच के हो जाएंगे, इससे एक राशि पहले है। तो ऐसे में आपको विशेष उपाय करने की ज़रूरत है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक मंगल का ये परिवर्तन जो है क्या कुछ करेगा आपके लिए। तो उसमें बहुत सारे उपाय बताए भी थे। उसमें ये उपाय रह गया, तो जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि मंगलवार और अमावस्या का योग बनने के कारण से बहुत सुंदर बन रहा है। मंगल के दोषों को हरने के लिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये सुंदर उपाय है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इससे कष्ट निवृत्ति होगी और मंगल का पूरा दोष जो आगे आने वाले समय में है उससे निवृत्ति का योग बन सकता है आपके लिए। अच्छा रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर योग पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, मंगल के ग्रह के निमित्त यज्ञ रखा है, भंडारा रखा है। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से कार्यक्रम रहेगा। स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 4 तारीख का अवसर, बुधवार का तिथि प्रतिपदा तिथि है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और बहुत अद्भुत तिथि है। साल में एक बार ही ये योग बनता है, जो हम बताएंगे भी आपको। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें। कन्या राशि में चले जाएंगे चंद्रमा, जो करीब करीब 9:55 पर जाएंगे। सिंह राशि में चले जाएंगे बुध, जो आपके करीब करीब 11:22 के आसपास जाएंगे। ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। ये इसलिए विशेष रहेगा क्योंकि गज के श्री योग का निर्माण और चंद्रमा का
शुक्र के साथ केतु के साथ योग जो बनेगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ सूर्य के साथ जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। चीज़ों को आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की शक्ति आपके अंदर बनती दिखाई देगी। तो ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ये 2-3 दिन का समय चंद्रमा के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन इस दिन बड़ा अद्भुत है। कहा जाता है, जैसे हमने कहा आपको, कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, साल में एक बार ही आता है। यही वो चांद है जो शाम के समय दूज के दिन दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन शाम के समय द्वितीया आ जाएगी, इसलिए दूज का चांद बन गया। थोड़ी देर के लिए चांद निकलेगा, एक पतला सा धागे की तरह बहुत सुंदर शंगी के समान चंद्रमा निकलेंगे, और वो विशेष तौर पर आप समझें ये जो दिखेंगे यही चंद्रमा है जो भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये कलंक से निवृत्ति देता है, मन को शांत करता है, शीतल करता है, और साथ साथ आपके शौर्य को भी बढ़ाता है और आपकी कीर्ति को भी वृद्धि करता है। इस दिन चंद्र दर्शन देखने से कहा जाता है कलंक के दोष भी निवृत्त हो जाते हैं। कभी गलती से कोई दोष लग गया हो, कलंक हट ना रहा हो, और आप उसको इस चांद को देखकर यदि गौ पूजन कर ले और साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद ले लें, तो कैसा भी दोष हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। 2 दिन बाद कलंक चतुर्थी आने वाली है। चांद का दर्शन देखने का दोष लगता है उस दिन, यदि ये पहले देख लोगे तो वो दोष नहीं लगेगा। 5 तारीख की हम बात कर रहे हैं, बुधवार बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्र हमने आपको बताया 2-3 दिन बहुत सुंदर चल रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा का संबंध शुक्र के साथ, केतु के साथ, बृहस्पति से दृष्टि होकर पड़ रहा है, आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए दिन दिखाई देता है। लेकिन शनि से ध्यान रखना, शनि जो है वो विशेष तौर पर वक्री होकर चल रहे हैं, वही कष्ट का योग बना रहे हैं। वक्री हैं, आपकी सोच को निकलने नहीं दे रहे हैं। 7:30 को सोच को बदलने का प्रयास करें तो अच्छा ये रहेगा कि अपने माथे पर तिलक लगाएं, बृहस्पति का पूजन करें, गुरुजन से आशीर्वाद लें। अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो सही से पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है, क्योंकि शनि पॉजिटिव डायरेक्शन देने नहीं दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा जिद्दी आलसी बनाते दिखाई दे रहे हैं आपको। 6 तारीख की यदि हम बात कर लेते हैं, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि, और तुला राशि में चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा रात्रि के समय, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, धर्म का उदय करने के योग बनाएगा। लेकिन वराह जयंती है इस दिन, वराह जयंती है, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का स्तवन करने का, शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। इस धरा के कष्ट उन्होंने दूर कर दिए थे, आपके कष्ट भी दूर करने के योग बनेंगे। 7 तारीख का अवसर जो है बहुत ही विशेष है, शनिवार और चतुर्थी का योग, गणेश चतुर्थी के दिन शनिवार का योग बन गया। हमने कार्यक्रम के आरंभ में इसी की आपको एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया था। लोगों को पता नहीं है शायद, शनि का संबंध और गणेश जी का संबंध बहुत विशेष होता है। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना उस दिन के लिए आपको। इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है शनिवार के दिन योग बन गया, और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो 7:30 का मध्यकाल चल रहा है आपके ऊपर। और कहा जाता है कि शनि का और गणेश जी का संबंध बड़ा विशेष है। जब भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई तो संपूर्ण देवता उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। शनि भी पहुंचते हैं लेकिन देखते नहीं हैं उनकी तरफ, आंखों से आंसू निकल रहे थे। दर्शन करने का कहा गया, क्यों रो रहे हो? तो बोले महाराज मेरी दृष्टि में दोष है, इस शुभ योग को भी मैं देख नहीं सकता। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, नहीं देख, दर्शन कर लो। लेकिन योग ऐसा बना कि शनि की दृष्टि के कारण से कालांतर में भगवान की गणेश पर भी प्रहार हुआ है, और जो कथा है आपको सबको पता ही है। लेकिन कहा जाता है कि एक परंपरा आरंभ हुई कि जो शनि को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी पर सिंदूर चढ़ाएगा उनके समस्त शनि कष्ट हर लेंगे। तो ये विशेष समझ लीजिए, 7:30 चल रही है आपकी, और शनि इसमें वक्री भी चल रहे हैं। तो इस दिन शुभ तिथि में गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, कष्ट दूर होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। कथाएं बहुत श्रेष्ठ हैं भारतीय संस्कृति में, जो पौराणिक मत में बताई गई हैं उनको अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन चंद दर्शन निषेध है। भगवान शंकृष्ण ने भी दर्शन कर लिए थे चांद को, चौथ के चांद को, बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं तो कलंक छूटता नहीं है। अब देख लें गलती से तो क्या करें, उसकी निवृत्ति का भी रास्ता है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, हम आपको समझ लीजिएगा। यदि गलती से, कई बार क्या होता है ना चाहते हुए भी हमारे पे कुछ कई दोष आरोपित हो जाते हैं, यही सब दोष लग जाते हैं। गलती से चांद दर्शन देख लिया था तो फिर कैसे उससे बचे, तो उसके लिए कथा शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है इस कथा का पुण्य ऐसा है कि यदि गलती से चांद देख भी लिया और उसको इस कथा को सुन लेंगे तो उस दोष से निवृत्ति हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा।
जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का तांज बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियां जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है। तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्याजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्याजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उससे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं।
8 तारीख की यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों, तो रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन राहु का परिवर्तन का योग है, केतु का परिवर्तन का योग है, नक्षत्र के चरण में परिवर्तन हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण पर राहु जा रहे हैं, हस्त के प्रथम चरण पर केतु जा रहे हैं और ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा इसका उपाय करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों राहु का योग जहाँ चल रहा है वो अस्थिरता देने के योग दे रहा है। कार्य को चलते चलते भी कई बार अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना देता है, चाहे वो कोई व्यवसाय है, चाहे आपकी कोई भी जीवन का काल है। तो ऐसे में भ्रमण दे रहा है, एक जगह स्थिर नहीं होने दे रहा। तो ऐसे में राहु का उपाय बहुत ज़रूरी है करना। हर रविवार के दिन कोशिश करें भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक कर लिया करें, ये बहुत सुंदर उपाय है। भस्म के द्वारा अभिषेक करना भी ये शास्त्र में वर्णित उपाय है। और इस दिन तो क्षमावाणी दिवस भी है, तो कोशिश करनी चाहिए। धर्म का एक लक्षण है क्षमा, क्षमा मांग भी लें और क्षमा कर भी दें, दोनों चीज़ों को। इस संसार में हम आए हैं कुछ काल के लिए, सब चीज़ों का भार अपने सिर पे ना रखें, सबको निवृत्त करने का प्रयास करें, सत्य का पालन जितना कर सकते हैं वो करें, धर्म का लक्षण है। लेकिन क्षमा सबसे सरल है करना और मांगना भी। अहंकार को त्यागिए। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ये पर्व बड़ी सुंदर कर्म समय में आया है। अपने मन के भार को दूर करने के लिए क्षमावाणी दिवस का पर्व का आनंद ले सकते हैं आप। और बहुत सुंदर तरीके से संस्कृति में इतने सुंदर जो उत्सव है उनका निर्माण के रूप में कहा गया है। ये केवल उत्सव नहीं है, ये वास्तविक तौर पर जीवन का सिद्धांत भी समझाते हैं आपको। 9 तारीख यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और इस दिन सूर्य षष्ठी है, बलदाऊ छठ है और चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण होगा, बृहस्पति के साथ वृश्चिक राशि में चले जाएंगे चंद्रमा और ये आपके लिए सफलता विजय के योग बनाएंगे। लेकिन क्या है, चंद्रमा थोड़े कमज़ोर है, चंद्रमा को शक्ति दे दीजिए। बलदाऊ छठ है इस दिन, तो छोटे बच्चों को दूध का दान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें। सोमवार भी पड़ रहा है, सूर्य षष्ठी है तो सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं दूध के द्वारा। ये सब उपाय करेंगे, शास्त्रों को वर्णित है, अवश्य कल्याण के योग बनेंगे। 10 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ओवरऑल अनुकूल दिखाई देती है। लेकिन मंगल को थोड़ी ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया आपको, मंगल इन दिनों जहाँ चल रहे हैं वो थोड़े से आगे जाके कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसे में ग्रह की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो थोड़ा उसको शक्ति देने का प्रयास करें, हनुमान जी का स्तवन कर लें, बाकी ग्रह अनुकूल हैं, लाभ होगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, पुराणों इत्यादि में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, प्राकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए, उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज
ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसे उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।